स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार होंगे। तो देखिए, टॉपिक पे चर्चा करेंगे बेटा। आरओ एआरओ पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है। मानचित्र के माध्यम से इस टॉपिक को हम समझेंगे, ठीक है। मानचित्र के माध्यम से टॉपिक है हमारा 16 महाजनपदों का, ठीक है। लेकिन 16 महाजनपदों में से हम सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ेंगे बेटा वो उत्तर प्रदेश के महाजनपदों को पढ़ेंगे हम, वो भी मानचित्र के माध्यम से पढ़ने चलेंगे बेटा। उत्तर प्रदेश के भीतर कहां कहां उनकी स्थिति थी, भौगोलिक रूप से स्थिति को समझेंगे और उनकी राजधानियों को बेटा समझेंगे। क्योंकि इस टॉपिक की बात करें तो बेटा हर एग्जाम में, यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में, यूपी ट्रिपल एससी में, किसी भी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इवन समीक्षा अधिकारी आरओ पीसीएस तक ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 16 महाजनपदों का एक विशाल टॉपिक है, उससे चर्चा करेंगे जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे। आपको एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। अभी मानचित्र के माध्यम से समझ लेते हैं बेटा 8 महाजनपदों को। कौन से महाजनपदों को समझ लेते हैं बेटा? 8 महाजनपदों को, ठीक है। 8 महाजनपदों को बेटा समझ लेते हैं। तो देखिए 8 महाजन टोटल हैं, कितने जनपद हैं? 16 जनपद हैं टोटल। और इन 16 महाजनपदों के बारे में बेटा जो उल्लेख मिलता है, वो उल्लेख कहां से मिलता है हमें 16 महाजनपदों के बारे में बेटा? वो उल्लेख हमें मिलता है अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है बेटा। कौन सा ग्रंथ है बेटा? अंगुत्तर निकाय। तो उस ग्रंथ को भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो कौन से ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, तो उससे बेटा जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। कौन से ग्रंथ से? अंगुत्तर निकाय से। और ये कौन सा ग्रंथ है बेटा? बौद्ध ग्रंथ है ये। कौन सा ग्रंथ है बेटा? बौद्ध ग्रंथ है ये, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। इसी से जानकारी उल्लेख भारत में मिलता है इन महाजनपदों के बारे में। वो कौन कौन से महाजनपद है बेटा? तो पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से महाजनपद है, इस तरफ मैं बता देता हूं। जैसे देखिए, एक है कुरु महाजनपद बेटा। कौन सा महाजनपद है? कुरु महाजनपद, ठीक है। एक मल्ल महाजनपद है बेटा। कौन सा महाजनपद है? मल्ल महाजनपद। ये उत्तर प्रदेश के ही इंपॉर्टेंट आपको जनपद याद करने होंगे। एक पांचाल महाजनपद है बेटा, ठीक है। ये पढ़ा होगा आपने, पांचाल महाजनपद। इसके अलावा कौशल महाजनपद है बेटा। कौन सा महाजनपद है? कौशल। इसके अलावा बेटा सूरसेन महाजनपद है एक। कौन सा महाजनपद है? सूरसेन। इसके अलावा काशी महाजनपद है बेटा। काशी का मतलब वाराणसी है ना, काशी की राजधानी वाराणसी। काशी महाजनपद हो गया बेटा। इसके अलावा अब इसके अलावा जो महाजनपद है वो एक चेदी महाजनपद है बेटा, जिसकी राजधानी सुक्तिमदी है। कौन सा महाजनपद है? चेदी। तो कितने हो गए बेटा? 7 हो गए। इसमें से एक और आएगा, तो टोटल कितने महाजनपद है बेटा? 8 महाजनपद है। सूरसेन हो गया, काशी हो गया, चेदी, कौशल, पांचाल, मल्ल और कुरु। एक और महाजनपद है। टोटल महाजनपदों को मिलाकर के कितने? 8। एक और महाजनपद कौन सा है इसमें से जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है बेटा? मल्ल हो गया, कुरु हो गया, मेरठ में आने वाला बरेली वाला हो गया, कौशल हो गया, सूरसेन, काशी और चेदी। एक महाजनपद बेटा आपको मैं बता देता हूँ, वत्स। कौशाम्बी वाला रह गया, वत्स महाजनपद रह गया बेटा। कौन सा महाजनपद है? वत्स महाजनपद है। ये वत्स ऐसे नहीं लिखेंगे, वत्स महाजनपद है बेटा, ठीक है। तो ये 8 महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश के भीतर स्थित हैं, और इनसे ही सबसे ज्यादा बेटा प्रश्न बनता है। सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है मेरे भाई वो इनसे ही बनता है। यही आपको याद रखने हैं। कितने महाजनपद है बेटा? 8 महाजनपद। ये आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखने हैं। देखिए, कुरु महाजनपद हो गया, मल्ल महाजनपद, पांचाल, कौशल, सूरसेन, काशी, चेदी महाजनपद और वत्स महाजनपद। अब इन्हें उत्तर प्रदेश के ये मानचित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं कि इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पे बेटा, है ना। कहाँ कहाँ पे। अब सबसे पहले किसी को भी देख लेते हैं, किसी को भी देख लेते हैं। देखिए कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की बात करें तो स्थिति हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है ये, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि मेरठ के आसपास के इलाके में ये पड़ेगा। तो यहाँ कहीं हमारा कौन सा जिला पड़ेगा? मेरठ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ कहीं कौन सा महाजनपद रहा होगा? कुरु महाजनपद इस स्थिति में रहा होगा, ठीक है। यहाँ कहीं कुरु महाजनपद हमारा रहा होगा। और कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इसकी बेटा जो राजधानी है वो क्या है बेटा? इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। राजधानी की बात करें तो राजधानी को मैं इस तरफ बता देता हूँ। इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की बेटा राजधानी रही है, ठीक है। इसकी जो राजधानी हो गई इंद्रप्रस्थ, ठीक है बेटा। ऐसे पढ़ लीजिए। तो कुरु की स्थिति यहाँ कहीं रही होगी, ठीक है बेटा। तो कुरु महाजनपद हो गया, राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर भी कहा जाता है।
एक और राजधानी बोलते हैं, वो कौन सी राजधानी को बोलते हैं बेटा, यहाँ हस्तिनापुर भी मैं लिख देता हूँ, हस्तिनापुर को भी राजधानी के तौर पे जाना जाता है, ये पांडवों की राजधानी भी कहा जाता था हस्तिनापुर बेटा, ठीक है। इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर किसकी राजधानी, कुरु की, यानी कि वर्तमान स्थिति क्या है, मेरठ वाली। वर्तमान स्थिति भी बेटा आपको पढ़ लेनी है, वर्तमान स्थिति क्या है, मेरठ वाली, ऊपर में लिख देता हूं मेरठ। वर्तमान स्थिति कौन सी है बेटा, मेरठ की। तो कुरु महाजनपद वर्तमान में मेरठ उस समय क्या था, इंद्रप्रस्थ की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है बेटा। एक एक करके आसानी से समझेंगे, दिक्कत नहीं लेनी। अब देख लेते हैं मल्ल के बारे में, देख लेते हैं बेटा। मल्ल मतलब इस हिस्से में था, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, यानी कि कुशीनगर वाले हिस्से में। मल्ल महाजनपद हमारा यहाँ कहीं रहा था बेटा, इस स्थान पर मल्ल महाजनपद रहा था। और मल्ल महाजनपद में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु। और मल्ल की जो बेटा राजधानी है, वो राजधानी मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, कुशीनगर। मल्ल की बेटा जो राजधानी है वो कौन सी रही, कुशीनगर, जो वर्तमान में जिला भी है कुशीनगर। और इसके आसपास देवरिया का भी इलाका लगता था, इसे कुशीनारा भी बोलते थे। महात्मा बुद्ध से संबंधित था, महात्मा बुद्ध की यहाँ मृत्यु हुई थी, यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का। क्या हुआ था बेटा, निर्वाण हुआ था, है ना। किनका हुआ था, महात्मा बुद्ध का। मल्ल की राजधानी कुशीनगर हो गई, ठीक है बेटा। अब बात कर लेते हैं पांचाल की। अब देखिए पांचाल को समझ लेते हैं मेरे भाई, पांचाल को भी समझ लेते हैं। पांचाल राज्य, पांचाल का मतलब बरेली, तो बरेली इस जगह कहीं पे पड़ती है, इस जगह उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। तो पांचाल राज्य कहाँ पे था बेटा, यहाँ पे था उत्तर प्रदेश में पांचाल राज्य। और पांचाल राज्य की राजधानी बेटा अहिछत्र और कामपिल्ले। इसकी राजधानी क्या थी बेटा, अहिछत्र। राजधानी क्या थी बेटा इसकी, अहिछत्र। और एक दूसरी राजधानी के बारे में भी उल्लेख है, उसे भी बता देता हूँ, कामपिल्ले। दूसरी कौन सी राजधानी बेटा इसकी, कामपिल्ले, है ना। पांचाल की राजधानी अहिछत्र और कामपाल के बारे में उल्लेख है बेटा। दोबारा से लिख देता हूं, इसे पूरा ही हटा देता हूं, थोड़ा सा देखिए। पांचाल राज्य था, और पांचाल राज्य की राजधानी अहिछत्र थी बेटा, ठीक है, और कामपिल्ले थी। अब वर्तमान स्थिति को क्या बोलते हैं बेटा, वर्तमान में यहाँ कौन सा राज्य है, कौन सी स्थिति है वर्तमान में बेटा, बरेली। कौन से राज्य को बोलते हैं बेटा, बरेली वाले हिस्से को, ठीक है बेटा। यहाँ कहीं बरेली वाला हिस्सा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। पांचाल की राजधानी अहिछत्र हुआ करती थी बेटा। मल्ल की राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी, जो कि कुशीनगर वर्तमान में है भी। और इसके अलावा कौन सा और जिला है यहाँ पे ऐड किया जाता है, देवरिया। कुशीनगर और देवरिया के आसपास के इलाके को मल्ल महाजनपद बोला जाता था। कौन सा महाजनपद, मल्ल महाजनपद। इसके अलावा बेटा कौन से इलाके को देख लेते हैं, कौशल इलाके को देख लेते हैं। इसके अलावा कौन से को, कौशल। कौशल का मतलब है बेटा श्रावस्ती। कौशल भी बेटा इधर ही कहीं बीच में पड़ता था, कौशल इस वाले हिस्से में पड़ता था। अब ये हटाना पड़ेगा, बरेली हटानी पड़ेगी थोड़ी सी समझाने के लिए आपको। और ये तो यहाँ लिख दिया। यहाँ पे कौन सा राज्य हुआ करता था बेटा, कौशल राज्य। ये कौशल राज्य था, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। क्या राजधानी थी बेटा, श्रावस्ती, ठीक है। अब आप देखोगे मानचित्र में तो श्रावस्ती यही मिलेगा जो नेपाल से सीमा बनाता है। कौशल राज्य की राजधानी क्या थी बेटा, श्रावस्ती, ठीक है। जहाँ महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। क्या दिए थे बेटा, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। इसके अलावा बेटा सूरसेन की तरफ चलते हैं। सूरसेन को देख लेते हैं, सूरसेन को बेटा, सूरसेन को देखते हैं। तो सूरसेन मथुरा में। अब मथुरा का स्थिति, मथुरा और आगरा की स्थिति कहाँ पड़ेगी बेटा, इस हिस्से के आसपास। तो सूरसेन कहाँ पे था बेटा, यहाँ पे। सूरसेन यहाँ पे हुआ करता था, यानी कि मथुरा की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे, आगरा के पास में मथुरा है। तो बेटा सूरसेन की स्थिति ये हो गई। और सूरसेन की बेटा राजधानी क्या पढ़ते हैं हम, सूरसेन की राजधानी बेटा मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। इसमें बेटा हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सिर्फ 8 महाजनपदों का, वो भी मानचित्र के माध्यम से। एक एक राजधानी आपको याद हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत समस्या आपको हो तो आप कमेंट करके बताइएगा बेटा, ठीक है। आरओ के पेपर तक आप किसी भी एग्जाम में बेटा ये काम आएंगे जनपद। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा हो गई बेटा, ठीक है। अब इसके अलावा कौन से राज्य पर, काशी पे चलते हैं। तो बेटा काशी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में, काशी के बारे में। और काशी कहाँ रहा होगा, काशी पूर्वांचल का हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। तो काशी की स्थिति यहाँ कहीं रही होगी। तो काशी की स्थिति जो है बेटा वो उत्तर प्रदेश में ऐसे स्थान पर पड़ती है। काशी की स्थिति ये है बेटा आपका काशी, ठीक है। और काशी की राजधानी क्या है बेटा, काशी की राजधानी आपको पता ही है, काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है बेटा, वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। ये काशी महाजनपद रहा होगा तो काशी की राजधानी वाराणसी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद बेटा चेदी। अब चेदी कहाँ रहा होगा, बुंदेलखंड में। चेदी की स्थिति ये हमारा बुंदेलखंड वाला हिस्सा है। ये ललितपुर का है, ये झांसी का है, यहाँ पे ये बुंदेलखंड वाली स्थिति है बेटा।
ये कौन सी है, बुंदेलखंड वाली स्थिति। तो यहाँ पे कहीं चेदी राजवंश का शासन रहा होगा। तो चेदी राजवंश की राजधानी बेटा सुक्तिमती। राजधानी क्या है, सुक्तिमती या सुक्तिमदी बोलते हैं, सुक्तिमदी बेटा राजधानी। चेदी राजवंश की राजधानी सुक्तिमदी, जो कि बुंदेलखंड वाला हिस्सा है। हिस्सा कौन सा है बेटा, ये बुंदेलखंड वाला, ब्रैकेट में लिख लेना, वर्तमान में भी पूछ लेता है। हिस्सा कौन सा है बेटा, बुंदेलखंड वाला हिस्सा। ये वाला राज्य कौन से राज्य के अंतर्गत आता था बेटा, बुंदेलखंड के अंतर्गत आता था। कौन से राज्य के, बुंदेलखंड के। अब वत्स बचा, अब वत्स की स्थिति आती है प्रयागराज के आसपास, इलाहाबाद के आसपास। इलाहाबाद इस जगह, इलाहाबाद की बात करते हैं बेटा। तो इलाहाबाद की स्थिति, दूसरा इसी को ले लेते हैं, रेड कलर को। तो वत्स जो राज्य था वो बेटा यहाँ कहीं के होने के आसपास इसके प्रमाण रहे होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में इलाहाबाद की स्थिति यहीं पे है। वर्तमान में बेटा इलाहाबाद की स्थिति कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद की स्थिति इधर ही है। कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, इस वाले हिस्से में इलाहाबाद की है। ये तो मिर्जापुर और सोनभद्र है, उससे ऊपर थोड़ा सा चलेंगे तो इलाहाबाद की स्थिति पड़ेगी बेटा। तो वत्स की जो राजधानी थी वो क्या थी बेटा, कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जो कि एक जिला भी है वर्तमान में, जो कि क्या है बेटा, एक जिला भी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कहाँ लिख देता हूं मैं, राजधानी इधर ही लिख देता हूं। वत्स की राजधानी क्या थी बेटा, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी बेटा, कौशाम्बी। ठीक है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ये राजधानी हो गई वत्स की। वत्स का मतलब इलाहाबाद वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बेटा, इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज वाला क्षेत्र, प्रयागराज वाला क्षेत्र। आप इस दक्षिण में ना जाना उत्तर प्रदेश में कि उसके ऊपर लिख दिया है। स्थिति बेटा इलाहाबाद से दर्शाई गई है। वत्स राज्य ये था, वत्स राज्य की वो राजधानी मैंने आपको पढ़ाने के लिए उधर लिख दी है। तो बेटा कितने महाजनपद हो गए आप गिनेंगे तो उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद होंगे। देखिए, एक कुरु जनपद जिसकी राजधानी मेरठ, कुरु की राजधानी मेरठ। एक पांचाल हो गया, पांचाल की राजधानी अहेछत्र और काम्पिल, एक ये राजधानी थी और दूसरी ये वाली राजधानी थी। तीसरा कौशल की राजधानी श्रावस्ती। चौथा मल्ल की राजधानी कुशीनगर, देवरिया के आसपास का। पांचवा काशी की राजधानी वाराणसी। छठा वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास का क्षेत्र। सातवां चेदी वंश की राजधानी सुक्तिमदी, बुंदेलखंड का क्षेत्र। और सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। ये सूरसेन राज्य को भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट राज्य है, जो कई बार बेटा एग्जाम्स में पूछा गया, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और बार बार पूछा गया। और इसकी जानकारी बेटा कहाँ से मिलती है हमें, इसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, इससे हमें जानकारी मिलती है। और इसके अलावा और बता देता हूँ कहाँ से जानकारी मिलती है। इसके अलावा भी एक और दूसरा ग्रंथ है जहाँ से जानकारी मिलती है, उसे भी आप लिख लेंगे, भगवती सूत्र। एक और ग्रंथ है बेटा भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र कौन सा ग्रंथ है बेटा, जैन ग्रंथ। इससे भी जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के, 8 महाजनपदों की। ठीक है, ये जैन ग्रंथ हो गया आपका। तो कौन सी सदी के बारे में उल्लेख होता है, छठी सदी में। कौन सी सदी में उल्लेख मिलता है इनका, छठी सदी में उल्लेख मिलता है 16 महाजनपदों का, जिसमें से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश के भीतर है। कौन से प्रदेश के भीतर है बेटा, उत्तर प्रदेश के भीतर है 8 महाजनपद। कोई दिक्कत शक समस्या किसी भी जनपद में लगी हो तो बताइएगा। यहां से बेटा सिर्फ और सिर्फ राजधानी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ राजधानियां पूछी जाती है, जो कि ये स्थान भी जो मैंने बताए जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इसी इलाके में स्थित है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इसी क्षेत्र में स्थित है। और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा तो आपको दिख ही रही होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा है बेटा, ये यूपी है पूरा। अगर इस यूपी को, उत्तर प्रदेश को आप इस तरीके से सीमा में ले लेंगे तो आपको और दिखेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। ये उत्तर प्रदेश की सीमा आपको दिख ही रही होगी, ये यूपी है, उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, बहुत सारे पेपरों में आता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना। बहुत सारे बच्चों की जॉब लगा के जाता है, कई बच्चों को बाहर भी कर जाता है। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्तर प्रदेश बेटा पढ़ना आपके लिए। जो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा को आप इस तरीके से बना सकते हैं, मतलब अंडरलाइन कर सकते हैं उसकी जानकारी के लिए बेटा, है ना, अंडरलाइन कर सकते हैं उसकी जानकारी के लिए। और कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिससे कि हमें क्लियर रहे कि हमने कहाँ पर कौन सी सीमा पड़ी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है बेटा, तो ये 8 महाजनपद थे उत्तर प्रदेश के। कोई दिक्कत समस्या इस टॉपिक में छोटे से में आपको लगी हो तो आप बताइएगा बेटा। और इनकी राजधानी है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए, यूपीएसआई के लिए, और उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम दिसंबर में होने वाला है उसके लिए भी तो अति महत्वपूर्ण बेटा टॉपिक है। टॉपिक को आप पढ़िए, टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। कोई दिक्कत शक समस्या कमेंट के माध्यम से आप बताइए, आपके सुझाव हो वो बताइए कमेंट के माध्यम से, और बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे हम आपको पढ़ाने की। बिल्कुल निःशुल्क हम बेटा पढ़ा रहे हैं।
पुलिस के लिए, वनडे सभी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल है हमारा देवेंद्र क्लासेस वनडे एग्जाम के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है बेटा। तो टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।